नमस्कार जी। मेरे को ये नमस्कार। पूछना है, क्या वास्तु के हिसाब से घर में पक्षियों को दाना पानी डालना ठीक है? जी, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पशु पक्षी और जितने भी इंसेक्ट्स हैं, अगर उनको आप फीड करते हैं तो आपके कर्मास रिकाउंसिल होते हैं, और यह भी एक प्रकार की लाइव वास्तु है, आपके बॉडी की वास्तु है, आपकी ओवरऑल कर्मास लाइफ की वास्तु हो जाती है। तो आप अपने घर में भी पशु पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। जी, आपके घर में अग्नि स्थान पर अगर आपका मेन डोर आ जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट में अगर मेन डोर आता है, तो अग्नि तो सब चीज़ों को जला देती है, तो आपके घर में आ रही जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी कई बारी अग्नि जला देती है, तो नुकसान होने लगते हैं। शांत करना है हमने अग्नि को, यहाँ पे रेड कलर करवाना है डोर पे, एक चांदी का स्वस्तिक लगाना है दरवाजे के ठीक ऊपर, तो यह नुकसान आपके घर में रुक सकते हैं। जी, दिल्ली से अगले कॉलर है आकाश, पूछिए आप। हाँ जी, मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि हमने अपने घर में 3 कृष्ण जी की फोटोग्राफ फ्रेम करा रखी है एज अ डेकोरेशन, तो उनको जी। किस दीवार किस डायरेक्शन में लगाएं। और दूसरा ये कि नॉर्थ ईस्ट में हमने एक्वेरियम रखा हुआ और एक्वेरियम के ऊपर पानी का झरना रखा हुआ है, जो छोटे से फाउंटेन टाइप आते हैं, तो इसका क्या ये सही है या नहीं? आपने पूछा कि भगवान कृष्ण को किस दीवार पर स्थापित करें। आप ईस्ट की दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन भगवान की फोटोज वास्तु में अलाउड नहीं है कि आप अपने कमरे में डेकोरेशन की तरह से लगाएं। घर में वास्तु के अनुसार एक्वेरियम भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वास्तु कहती है कि पानी को रोकना नहीं है, पानी को स्वच्छ रहने देना चाहिए। जी, और अगली कॉलर जोधपुर से है, पुष्पा जी, पूछिए आप। पुनीत जी नमस्ते। जी नमस्कार। पुनीत जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये हमारा श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी बिंदी, ये सब श्रृंगार का सामान कहाँ पे रखना चाहिए? आप अपना ड्रेसिंग टेबल ईस्ट की दीवार पर बना सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में जगह है तो ईस्ट में ड्रेसिंग टेबल बनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि शीशे को आपने ढक के रखना है। जो भी मिरर है आपके कमरे में, उसे आप ढक करके रखें। और एक और मेल है आपके लिए पुनीत जी, वो आज के बसंत पंचमी के ही मौके के लिए है। जी हाँ, आपके लिए लिखा जी। है आराधना दास हैं, ये आपसे पूछना चाह रही हैं कि आज बसंत पंचमी की इनके घर पूजा है, तो काफ़ी बड़ी ये पूजा है, और उस पूजा के लिए ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखना चाहती हैं। तो मूर्ति को अक्सर आप अवॉइड करते हैं। जी हाँ, आप जी बिल्कुल हाँ। भी नहीं चाहते। मैं नहीं करता हूँ, हमारा वास्तु इसे अवॉइड करता है। ऐसा वास्तु एक्सपर्ट आप बिल्कुल जी भी हाँ। इसे प्रेफर नहीं करते हैं कि इसे घर में रखा जी। जाए। तो वो यही पूछ रही हैं कि पूजा के लिए फिर वो क्या करें, क्या मूर्ति रखें या फिर तस्वीर जैसे कि फोटो का इस्तेमाल करें, क्या करें? बिल्कुल, इन्हें तस्वीर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति की स्थापना करनी बहुत ज़रूरी है। तस्वीर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितनी भी बड़ी तस्वीर चाहें अपने मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। किचन से जुड़ा हम आपके लिए टिप देना चाहते हैं कि अगर आपकी किचन गलत जगह में बनी हुई है, यानी कि साउथ वेस्ट में अगर किचन बनी हुई है, तो आपके घर में नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी एनर्जी की भी सेविंग बिल्कुल नहीं होगी। तो आपने इस किचन को बाहर से एक तांबे का स्वस्तिक लगाना है, और किचन में गैस स्टोव के साथ में एक रेडिया स्टोन लगाना है। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ सूरत से, जीवन जी, पूछिए आप। हाँ जी, हमारा एक मकान भाड़े से लिया हुआ है। हाँ, तो हमारा मकान भाड़े से लिया है, उसमें वास्तु दोष है, तो मकान मालिक को वास्तु दोष लगता है साहब? अगर आपने भाड़े पर दिया हुआ है तब आपको कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा, जो उसमें रह रहा है उसी को वास्तु दोष लगेगा। जी, अगले कॉलर दिल्ली से, कपिल, आप पूछिए। हाँ जी सर, एक्चुअली हमने एक फ्लैट लिया है, वो 2nd फ्लोर पे है, पर वो जी। उसका जो बोरवेल है वो वेस्ट में है, तो इसका कुछ उपाय बताएंगे? वेस्ट में श्योरली आपको कोई नुकसान नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी सोसाइटी में लिया है या कई मल्टीपल फ्लैट्स बने हुए हैं उस एरिया में, फ्लोर है, सिर्फ 3, उसमें 2 फ्लोर, हमारा 2nd फ्लोर है विद रूफ राइट। उस जगह पे आप व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगाएंगे वेस्ट में, बोरिंग के आसपास, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली मेल आपके लिए है नरेश पी भोजवानी जी। की। ये कह रहे हैं कि अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्हें गाइड कीजिए। एंट्रेंस इन्होंने बताई है साउथ, किचन ईस्ट, मास्टर बेडरूम वेस्ट, टॉयलेट साउथ एंट्रेंस, जो कि कभी कभी यूज़ होता है और उसकी ईस्ट फेसिंग है, क्या उसे यूज़ करना चाहिए। गेस्ट बेडरूम नॉर्थ है, गॉड का जो मंदिर है, भगवान का मंदिर, वो ईस्ट में है। टॉयलेट जो दूसरा है वो नेक्स्ट टू हॉल है, फेसिंग वेस्ट।
देखिए जितना इन्होंने बताया उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, एवरेज है। आपका जो मेन एंट्री है वो साउथ है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी दिशा है। लेकिन चांदी का एक स्वस्तिक लगाएंगे तो सब काम शांतिपूर्वक हो जाएगा। और अगले कॉलर दिल्ली से हैं, प्रफुल्ल आप पूछिए। मेरी ना हर हफ्ते में कंप्यूटर खराब होता रहता है। कंप्यूटर आपका खराब होता रहता है। चलिए आपके लिए टिप बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें आप जल्दी आपके एग्जाम्स भी शुरू जी। होने वाले होंगे। आप कोशिश कीजिए कि अपने कंप्यूटर को नॉर्थ फेसिंग रखिए, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर पर काम करें नॉर्थ फेस करें, और चेक कीजिए कि कंप्यूटर के ऊपर कहीं बीम तो नहीं रखा हुआ है आपने। जी मेल ले लेते हैं, एक और मेल है आपके लिए पुनीत जी सोनीपत से। रश्मि है, मेरा घर साउथ फेस है, मैं गेट से एंट्रेंस करने पर सामने सिटिंग रूम को देखते हैं। ओके। वेस्ट साउथ कॉर्नर में टॉयलेट, बेडरूम, बाथरूम और कंबाइंड है ये दोनों ही, और उसी के साथ वेस्ट साइड में ही इनका किचन है। दोनों की दीवार एक है। खाना बनाते समय इनका फेस वेस्ट की तरफ होता है। किचन में बाथरूम वाली दीवार पर मैंने आरओ वाटर लगाया रखा है, आरओ प्यूरिफायर वो लगा जी, हुआ है इनका। जी। क्या ये सभी चीजें ठीक हैं? अगर गलत है देखिए तो इनकी इनको इनके बताएं। पूरी मेल में हमें दो चीज़ें गलत मिली कि इनका एक तो वेस्ट फेसिंग करके यह खाना बनाते हैं तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, और इनके घर में बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाएंगे। तो आपने ईस्ट फेस करके खाना बनाना है, ध्यान दीजिएगा। और टॉयलेट की दीवार और किचन की दीवार को एकदम सेपरेट कर दीजिए, या इससे आरओ या गैस का चूल्हा बिल्कुल हटा दीजिए। जी और अगले कॉलर मनोज है हमारे साथ। पूछिए मनोज जी। हेलो, नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। जी मेरी शॉप है एक, वो नॉर्थ फेसिंग है जी। जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं एक वो प्लास्टिक की शीट लगाना चाह रहा था, जो ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है जिससे धूप और धूल से बचाव होता है, तो वो लगाना चाह रहा था। क्या वो ठीक रहेगी, और वो सिंगल ठीक रहेगी या डबल लगानी चाहिए? फॉर श्योर यह ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग में आपको पहले तो धूप नहीं मिलेगी। जो एकदम बढ़िया धूप आती है वह नॉर्थ से नहीं आ सकती है, तो शीट बिल्कुल भी नहीं लगाएं। इससे जो भी रोशनी आ रही है वह रुक जाएगी, इससे आपका व्यापार भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अगले कॉलर जगदीश है बिहार से। पूछिए जगदीश जी। मेरा घर जो है साउथ ईस्ट में है, जी और इंट्रेंस पूरब की ओर है, और जी और नॉर्थ में बेडरूम है। आपने बताया एंट्रेंस ईस्ट में है और एक रूम नॉर्थ में है, तो नॉर्थ का रूम इतना अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे लेमन कलर करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किचन आपकी बिल्कुल ठीक दिशा में है। जी अगले कॉलर सतपाल है। पूछिए सतपाल जी। हाँ नमस्कार सौरभ जी। जी नमस्कार। हाँ सर, ये हमारा एक प्लॉट है जो दो साइड फेस है, नॉर्थ और साउथ फेसिंग है। जी हाँ, लेकिन उसमें जो ना साउथ और वेस्ट की दिशा में, मतलब साउथ साइड से एक गली आती है जो टकराती है जमाती है, तो साउथ विथ इशू बोलते हैं ना जिसे। जी तो उसमें हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे साउथ में क्या आता है, थोड़ा सा क्लियर आप बताएं हमें। साउथ वेस्ट में जो ना साउथ वेस्ट की दिशा में साउथ साइड से एक गली आती है, टकराती है हमारी प्लॉट की कॉर्नर। गली आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर गली आती है तो वहां पे कोई दरवाजा आप नहीं निकालें, बेहतर रहेगा। जी हम अपने दर्शकों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी वस्तु लेकर के आए हैं, वास्तु एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं। मेरे हाथ में दो बहुत ही छोटे छोटे नारियल हैं। देखिए एक मेरे हाथ से निकल गया, तो एक हमारे हाथ में है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल का मतलब है कि बहुत ही छोटा नारियल जो कि बीज के ही फॉर्म में आपको दिखता है। यह नारियल बहुत ही शुभ होते हैं दोस्तों। इस नारियल को 5 की गिनती में अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो आपके जितने भी बिजनेस में नुकसान हो रहे हैं वह ठीक हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तब भी इसे आप अपने मंदिर में पीले कपड़े में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी टिकती नहीं है, प्रसन्न नहीं होती हैं आपसे, तो अपनी तिजोरी में रखिए 5 की गिनती में रोली का तिलक लगा करके, तब भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बरकत देते हैं यह नारियल आपके घर में। इसे लघु नारियल कहते हैं। जी
आपके नॉर्थ की दिशा में अगर टॉयलेट है दोस्तों तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें गुम जाएंगी। चाबी आपने कहीं पर भी रख दी, आपके सामने ही है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही है। आपका मोबाइल गुम सकता है, आपका वॉलेट गुम सकता है। तो इन छोटी छोटी परेशानियों से बचना है आपने। नॉर्थ में टॉयलेट नहीं रखना है। अगर टॉयलेट है तो उसे उपाय कीजिए, समुद्री नमक रखिए, इसके अंदर कई चीज़ें हल हो जाएंगी। जी, अगले कॉलर संदीप है हमारे साथ। पूछिए संदीप जी। पुनीत जी नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। हमारा सेकंड फ्लोर पे हमने एक फ्लैट बुक कराया है, तो उसकी एंट्री वेस्ट से है और नॉर्थ और ईस्ट में उसके बाथरूम है दोनों। जी, तो बताएंगे प्लीज कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों हमारे लिए ठीक है? नॉर्थ और ईस्ट बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शंस हैं। यह गिविंग डायरेक्शंस होती है। नॉर्थ से आपके पास पे धन आता है, ईस्ट से मान सम्मान आता है और हेल्थ आती है। तो दोनों टॉयलेट्स गलत हैं। अगर आपने फ्लैट डिसाइड नहीं किया तो इसे आप नहीं लीजिए। इन केस आप इसे ले चुके हैं तो इसका उपाय में आप समुद्री नमक रख सकते हैं और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक रख सकते हैं टॉयलेट के अंदर। जी, और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले कॉलर को लेते हैं। रेनू है हमारे साथ। पूछिए रेनू जी। हाँ जी नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चों का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है और जी। उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बन पाती पढ़ाई की तरफ, तो क्या करना चाहिए मुझे? आपने उस रूम में लाइट ग्रीन कलर करवाना है और मेलाकाइट रॉक रखना है। यह ग्रीन कलर का एक रॉक होता है, क्रिस्टल होता है। इससे उनके कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगी।